सबसे अच्छी टिप मैं आप लोगों को ये दे दूं, ये कराची वालों के लिए ये मशीन बहुत अच्छी है। इसके बारे में बताऊं तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन कराची यू ऑलरेडी नो कि हमारे लिए जो है वो एक एक कतरा पानी का कितना कीमती है। और प्लीज इसको यूज़ किए बगैर किसी भी चीज़ का रिव्यू मत दिया करें और हम बेचारी लड़कियों की ज़िंदगी ना इतनी अजीरन बनाया करें। तो होते हैं कि जो है ना वो कहते हैं कि ये पानी ज़्यादा लेती हैं, सर्फ ज़्यादा लेती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ कि सर्फ भी आपने खुद डालना है और इस फ्रंट लोड मशीन में अपने पानी का लेवल भी खुद सेट नहीं करना होता। क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हैं एलजी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ख़रीदने का तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और सबसे अच्छी टिप मैं आप लोगों को ये दे दूँ, ये कराची वालों के लिए ये मशीन बहुत अच्छी है क्योंकि ये वाटर सेविंग मशीन है। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और इसमें मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी स्पेशली फॉर कराची पीपल। So in this video I will show you everything you need to know about my LG 10.5 kg washing machine। इसके फीचर्स से लेके इसका डेली डिटर्जेंट जो यूज़ होता है उसकी टिप्स दूंगी एंड वेदर इट्स एक्चुअली वर्थ द मनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। So if you are new here, so my name is Numaira and I share home, lifestyle and practical product reviews to make everyday life easier. So today I will be sharing my experience with the LG 10.5 फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आफ्टर यूजिंग एट माई होम। सो इसकी अगर हम डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई नोटिस is its modern and premium design. It looks elegant and fits beautiful in any laundry area. So इसका जो बड़ा सा जो ड्रम है उसमें काफ़ी लोडिंग हो सकती है और अनलोडिंग भी हो सकती है क्लोथ्स की, जो कि बहुत कन्वीनियंट एक सोर्स है। एंड आई थिंक मेरे काफ़ी हद तक जो कपड़े हैं ना वो इसमें ईजिली धुल जाते हैं। सो यहाँ अगर मैं आप लोगों को सेटिंग्स के बारे में बताऊँ तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें प्री वॉश है, इसमें क्रीज केयर है, इसमें जो है वो आप अपनी चाइल्ड लॉक इसमें अवेलेबल है एंड टाइम सेविंग है, इंटेंसिव है, इसमें आप एक ऑप्शन है। बाकी आप अपने बच्चों के जो कपड़े हैं वो उसमें बेबी केयर स्टीम्स में भी ऑप्शन इसमें है, आप उसमें वो भी कर सकते हैं। सेटिंग्स का मैं आप लोगों को जो है वो इन द एंड बहुत सारे तरीके बता दूंगी। इसमें बहुत सारी देखें आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स वेयर के कपड़े वॉश करने तो वो है, कॉटन प्लस है, मिक्स है, बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड इट्स वेरी यूजफुल यार, बहुत यूजफुल है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट टू जब बाय करने जा रही थी तो मैं फ्रंट लोड की तरफ नहीं थी, तब मैं टॉप लोडेड मशीन की तरफ थी। बट मेरे हस्बैंड जो थे वो फ्रंट लोड की तरफ थे क्योंकि ये वाटर सेविंग थी और हम कराची में रहते हैं तो कराची वाले लोगों को जो जितनी पानी की प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों को पता ही है क्योंकि यहाँ पानी की शॉर्टेज रहती है और ये वाली मशीन्स जो होती हैं ना वो पानी ज़्यादा लेती हैं, जो स्पेशली द टॉप लोड मशीन्स एंड द मैनुअल मशीन्स। लेकिन फ्रंट लोड मशीन्स पानी बहुत कम लेती हैं and this was the reason I choose a front load machine for my home because it uses much water compared to the traditional top loaded or semi automatic washing machines. But if you are living in Karachi you already know कि हमारे लिए जो है वो एक एक कतरा पानी का कितना कीमती है। और सबसे बड़ी बात, हर घर में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि ये आपको बता रहा होता है कि नहीं ये मशीन ये अच्छी नहीं है, ये वाली अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, वो वाली है। तो ये हर घर में एक ऐसा इंसान होता है। तो मैं प्लीज़ उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसको यूज़ किए बगैर किसी भी चीज़ का रिव्यू मत दिया करें और हम बेचारी लड़कियों की ज़िंदगी ना इतनी अजीरन बनाया करें। तो जो है मिस जैसी ऐसी लड़कियाँ बहुत सारी होंगी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की ख्वाहिश रखती होंगी। बट ऐसे लोग होते हैं कि जो है ना वो कहते हैं कि ये पानी ज़्यादा लेती हैं, सर्फ ज़्यादा लेती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ कि सर्फ भी आपने खुद डालना है और इस फ्रंट लोड मशीन में अपने पानी का लेवल भी खुद सेट नहीं करना होता क्योंकि ये पानी का लेवल कपड़ों को पहले सेंस करती है। आप जितने कपड़े इसमें डालेंगे वो पहले उसको सेंस करेगा, इसका जो सेंसर है, और उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग पानी लेगा। तो इस मशीन में जो है वो आपको बिल्कुल भी जो है वो पानी का लेवल सेट करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। अब यहाँ जो मैं वीडियो की तरफ आ जाती हूँ, यहाँ आप लोगों ने
जब मशीन ऑन करनी है तो सबसे पहले आपने इसका जो ड्रम है वो इसी तरह इसको आपने चलाना है ताकि ड्रम वॉशिंग इसकी हो जाए, क्योंकि टेस्टिंग हुआ आता है, इसमें कुछ भी हो सकते हैं ज़रात वगैरह, तो आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको पहले ड्रम वॉश पे लगाना है और उसके बाद यूज़ करना है। ड्रम वॉश करने के बाद जो है वो आप लोगों ने ड्रेनेज के थ्रू जो है वो आप लोगों ने सिस्टम आता है, उसमें स्पीड के नीचे आप लोगों को लिखा हुआ आएगा कि ड्रेनेज का। मुझे इतना पता नहीं था, मेरे हस्बैंड को भी, कि हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे थे तो हम लोगों ने ऐसे ही बस वो उसको ना 115 पे सेट करके इसको चला दिया था। बट फिर मैंने इसका सारा वो प्रॉपर इसका तरीका किया था, बट वो कैप्चर नहीं कर सकी थी। अच्छा, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो डिटर्जेंट भी बताऊंगी कि कौन सा यूज़ करना है, आपने कितना यूज़ करना है। इसके कवर के बारे में, जो मशीन का कवर है बहुत स्पेशली उसके बारे में पूछा जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। बट इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहती हूँ कराची व्यूवर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही टिप दूँगी, व्हेनेवर पॉसिबल तो प्लीज़ आप लोगों ने फुल लोड ही मशीन पे रखना है अपने कपड़ों का, कि आपका जो है वो पानी ज़्यादा ज़ाया ना हो। जब आपके पास फुल लोड हो ना कपड़ों का, तो तब आपने मशीन को यूज़ करना है। बाकी आप इसका इको प्रोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एवरीडे क्लोथ। और सबसे थर्ड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डोंट ओवरलोड द ड्रम, क्योंकि वो आप लोगों की जो कपड़ों की जो वॉशिंग एफिशिएंसी है ना उसको रिड्यूस कर देगी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पे हम ये आ जाते हैं कि आप लोगों ने जो डिटर्जेंट है उसको बहुत अच्छे से मुहैया करना है, क्योंकि डिटर्जेंट अगर आप लोग ज़्यादा डालेंगे ना तो उससे ये होगा कि आप लोगों को एक्स्ट्रा रिंस करने पड़ जाएंगे और आपका पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इन द एंड में आप लोगों को ये बात बता दूँ कि आप लोगों ने पानी के प्रेशर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि टैप पे जो आप लोगों का पानी का प्रेशर है वो भी फुल होना चाहिए और आपका टैप ओपन होना चाहिए आप जब भी मशीन को ऑन करें। अदरवाइज अगर आपका टैप ओपन नहीं होगा, उसको पानी का प्रेशर पीछे से नहीं मिल रहा होगा, तो आप लोगों के जो वॉशिंग मशीन की मोटर है वो जल सकती है। यहाँ पे जो है वो मैं अपने कपड़े वॉश करने लगी हूँ और मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊंगी कि आपने कितना इसमें जो कपड़ों का लोड है वो फिट करना है। अभी हम अब इसके टाइमर की तरफ चलते हैं। तो टाइमर आप लोगों ने जो है वो अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करना है। यहाँ पर आप लोगों को बेबी केयर की स्टीम मिल जाएगा, स्पोर्ट्स वेयर के लिए मिल जाएगा, कॉटन प्लस मिक्स आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिस तरह के कपड़े आप इसमें डालेंगे आपने उसी तरह का जो है वो टाइमर भी सेट करना। बाकी इसमें प्री वॉश है सिस्टम में, जो इसके पैनल पे गिवन है। क्रीज अगर आप लोग चाहते हैं क्रीज फ्री कपड़े आप लोगों के निकलें तो वो आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें अगर मोर एक्स्ट्रा जो है वो रिंसेस ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऑप्शन है। वॉश एक दफ़ा ज़्यादा करना चाहते हैं उसका ऑप्शन है। सब चीज़ों का ऑप्शन है, चाइल्ड लॉक का भी ऑप्शन है। तो इसमें आप लोगों को हर तरह का जो है वो फीचर मिलेगा। आप लोगों ने बस इसके फीचर को समझना है और उसके बाद जो है वो इसको ऑन कर देना है। अगर हम इसकी वॉशिंग परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि मैं 2 से 3 दफ़ा इसकी वॉश कर चुकी हूँ तो इसके बाद मैं आप लोगों को रिव्यू दे रही हूँ। तो इसकी वॉशिंग क्वालिटी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इवन द क्लोथ्स विद एवरीडे डर्ट जो है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका स्पिन साइकिल है वो काफ़ी हद तक जो है वो कपड़ों को ड्राई कर देता है कि बस आपने लटकानी और वो थोड़ी देर के बाद ही सूख जाएंगे। तो ये नहीं है कि पूरा दिन लटके रहेंगे और आपके कपड़े सूख रहे हैं, नहीं। इसकी स्पिन साइकिल बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस आपने अगर आप 10 to 15 मिनट्स के लिए भी धूप में लटकाएंगे ना तो आप लोगों को 10 to 15 मिनट्स के बाद ड्राई हुए हुए मिलेंगे बिल्कुल। मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज ड्रम कैपेसिटी है, जिसमें आप देख सकते हैं अभी इस वीडियो में कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चादरें डाली हैं, फिर उसके बाद कपड़े भी डाले हैं। एक मेरा पूरा चादर का सेट था, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 लार्ज साइज़ की जो है वो चादरें डाली हैं, तो वो है। उसके बाद मेरे कपड़े हैं, नाइट सूट है, मेरे बेटे का नाइट सूट है। उसके बाद मेरे छोटे बेटे का जो है वो कपड़े हैं इसमें। उसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े हैं। तो आप इसकी लार्ज ड्रम कैपेसिटी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टिप दे देती हूँ कि जब आप लोगों ने अपना ड्रम फिल कर लेना है तो इसके ऊपर एक रॉड सा अंदर लगा हुआ होता है। उससे आपने जो है वो अपना पाम का जो साइज़ है ना वो आपने देखना है कि कपड़ों को आपका नीचे वाला जो पाम है उसकी साइड जो है वो नीचे कपड़ों पे लग रही है और ऊपर टॉप पर जो है वो आपकी फिंगर्स लग रही हों। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है कि इतना ड्रम ऊपर से खाली होना चाहिए और इतना आपके जो है वो कैपेसिटी आप अपने कपड़ों की डाल सकते हैं। प्लीज़ अवॉइड द नॉइज़ बिहाइंड द वीडियो, क्योंकि मेरा छोटा सा बेटा है, उसने अपनी बातें शातें करनी होती हैं तो वो आप लोग को सुन लें साथ में, बाकी जो है उसको इग्नोर भी करना है आपने। सो यहाँ पर मैंने आपको ड्रम कैपेसिटी का जो है वो भी टिप दे दिया कि आपने अपने हाथ का साइज़ उस पर रखना है। आपकी फिंगर्स ऊपर टच होनी चाहिए ड्रम पे और नीचे जो है वो आपके कपड़ों पे टच होना
होना चाहिए, इतना बस आप लोगों ने जो है वो उसमें गैप रखना है। जो बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट्स थिंग्स है ना, मैं उसके बारे में अब आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले तो मैं इसकी लार्ज ड्रम कैपेसिटी तो बता ही चुकी हूँ। बाकी इसकी जो ऑपरेशन वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा क्वाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर नहीं करती है मशीन, बहुत आराम से जो है ये इसने ऑपरेट होना होता है। और इसकी जो एक्सीलेंट क्लीनिंग परफॉर्मेंस है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। एनर्जी सेविंग है और बहुत अच्छी, सबसे अच्छी बात कि इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। बहुत ही इजी टू यूज़ कंट्रोल वाली मशीन है ये, तो सब इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी है ये इसको यूज़ करना। अब हम इसके डिटर्जेंट की तरफ आ जाते हैं। तो डिटर्जेंट जो है वो मुझे इसके पाउडर फॉर्म का कराची में कहीं भी अवेलेबल नहीं था, नाहिद पे था बट आउट ऑफ स्टॉक था, लाहौर में जलाल सन्स पे था लेकिन वो डिलीवर कराची में नहीं करते। सो यहाँ पे मैंने इसका लिक्विड जो है वो डिटर्जेंट यूज़ यहाँ पे मैं करूँगी। यहाँ पे मैं सर्फ एक्सेल का डिटर्जेंट यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इन सब मशीन्स की जो है वो डिटर्जेंट्स भी अलग हैं। फ्रंट लोड का आप लोगों को अलग से मिलेगा, टॉप लोड का डिटर्जेंट जो है वो आपको अलग से मिलेगा। मैनुअल में जो है वो आप सारे ही यूज़ कर सकते हैं, बस फ्रंट और टॉप लोड को हटा कर। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे मैं पहली बात बता दूँ कि फ्रंट लोड की मशीन है तो फ्रंट लोड ही आपने वॉशिंग डिटर्जेंट उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अगर मुझे अभी नहीं मिल रहा था तो मैंने लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना शुरू कर दिया और मैंने इसका 1.5 स्कूप जो है वो मैंने डिटर्जेंट का लिया है। सो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। अगर आपका फुल पूल है ना, मतलब फुल आपके कपड़ों का जो है वो ड्रम भर चुका है जितना मैंने अभी भरा है, इसके लिए 8 स्कूप जो है वो 1.5 स्कूप जो है वो इनफ। अगर इससे कम है तो आप इससे कम इसकी जो है वो डिटर्जेंट यूज़ करेंगे। अब मैं कंफर्टर भी साथ ही इसका ऐड कर रही हूँ क्योंकि मशीन को पता होता है कि इससे कंफर्टर कब लेना है, कंफर्टर पहले ही ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कंफर्टर लिया है क्योंकि मेरे छोटे से बेटे का भी इसमें कपड़े हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं चाहती कि फ्रेगनेंस ज़्यादा हो, तो मैंने इसलिए बहुत थोड़ा सा ही लिया है। तो अगर आप अपने कपड़े में ज़्यादा फ्रेगनेंस चाहते हैं तो फिर आप लोग को ज़्यादा कर सकते हैं। आज जो है ना वो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो गया अपना वॉइस ओवर करने के लिए, तो मैं वॉइस ओवर जो है ना वो बाद में करूँगी। मैं जो सबसे पहला जो मैं आप लोग को फीचर बताना चाहती हूँ कि इसमें मल्टीपल वॉश प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि आपको मैंने स्क्रीन पे सारा बताया कि आपको हर तरह की जो है वो वॉश प्रोग्राम्स इसमें मिलेंगे। आपने अगर स्पोर्ट्स का कोई जो है वो आपने धोना है तो आप वो धो सकते हैं, अपने बच्चे के कपड़े धो सकते हैं। इसमें जो है वो आप साइलेंट वॉशिंग भी है, बहुत सारे जो हैं वो ऑप्शंस हैं जो कि मुझे अभी खुद भी नहीं याद। सो इसमें डिले स्टार्ट का एक ऑप्शन है, चाइल्ड लॉक का एक ऑप्शन है, क्विक वॉशिंग का एक ऑप्शन है, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है ना कि इसका ऑटोमेटिक वाटर लेवल एडजस्टमेंट वाला सिस्टम है, क्योंकि इसमें वाटर लेवल आपको नहीं एडजस्ट करना पड़ता। सबसे अच्छी बात ये है। सो अगर आप लोग ये बाय करने का सोच रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी कि इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप कराची में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कराची के से नहीं हैं और किसी दूसरे इलाके से हैं तो तब भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो पाकिस्तान में है, पानी की शॉर्टेज कहीं पे भी हो सकती है, तो हमें पहले ही सेफ साइड पे रहना चाहिए। अगर मैं कवर की बात कर लूँ यहाँ पर, तो अब कवर जो है वो मैंने होम एक्सटेंशन से मंगवाया था। आई थिंक दराज से ये मैंने ऑर्डर किया है। ये स्टफ क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने क्वालिटी वगैरह भी आप लोगों को चेक करा दी है, स्टिचिंग भी इसकी चेक करा दी है, और जिप की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है यार। ये मतलब आप लोगों को क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है होम एक्सटेंशल्स.pk। इनका शायद वेबसाइट भी होगी, तो आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। जो है वो मैं मशीन के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें ऑर्डर की है ना वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। मशीन कवर मैंने आप लोगों को बता दिया कि दराज से जो है वो मैंने ऑर्डर किया था, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगी। ये रैक जो है ये भी मैंने दराज से ही ऑर्डर किया है। इसके साथ जो है ये सबसे अच्छी ये बात थी कि इसके साथ जो है ये एडहेसिव सेल्फ जो है ना स्टिकर्स आए थे, जो कि बहुत ईजी हो गया था मेरे लिए कि दीवार में ड्रिल नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं दीवारों में ड्रिल करने से बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। मुझे बहुत मतलब इरिटेशन होती है कि हर जगह दीवार में ड्रिल है, कभी कोई चीज़ उतारनी पड़ जाए ना जो दीवार में ड्रिल के निशान रह जाते वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते। इसका भी मैं आप लोगों को लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट आपको लोगों को इसमें टिप देती चलूँ कि आप लोगों को इतना क्लोजअप शॉट जो मैं अभी दिखा रही हूँ उसका एक ही मकसद है कि अभी जो है कि वॉशिंग पे है। अभी ये अपना डिटर्जेंट जो हमने डिटर्जेंट डाला था वो इसके साथ जो है ये पानी के साथ ऐड कर रही है और कपड़ों में वो जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये ऐड करती है मशीन।
पूरा एक साथ डिटर्जेंट के ऐड नहीं करती। और इसको क्लोजअप शॉट में अभी आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि इसमें आप ये नोटिस करें कि इसमें फॉर्म नहीं है बहुत ज़्यादा। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये मशीन्स जो हैं वो पानी कम लेती हैं, इनका डिटर्जेंट जो है वो दूसरा अलग होता है जो फॉर्म ज़्यादा जनरेट नहीं करते, क्रिएट नहीं करते, सॉरी। सो नॉर्मल जो डिटर्जेंट हमारा आता है लाइक ब्राइट आ गया, सर्फ एक्सेल आ गया, जो कि हम मैनुअल मशीन्स में पहले यूज़ किया करते थे, उसमें क्या होता है कि वो फॉर्म जनरेट करती हैं। और इन मशीन्स को, फ्रंट लोडेड मशीन को स्पेशली फॉर्म जनरेट नहीं करना होता क्योंकि वो बहुत लेस वाटर पे जो है वो ऑपरेट करती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो लोग बहुत ज़्यादा ये शिकायत करते हैं ना कि हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं ऑटोमेटिक मशीन में, इसका एक यही मेन इशू होता है कि आप डिटर्जेंट जो है वो आप गलत यूज़ करें। जब आप एक चीज़ गलत यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो आउटकम होगा वो भी बुरा ही होगा। आपके कपड़े ख़राब होंगे, आपको अपने ख़राब कपड़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सर्फ जिस मशीन के लिए है आपको वो ही यूज़ करना है। यहाँ पे जो है वो मशीन का पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, जिसमें मैंने आपको वॉश, रिंस एंड अब स्पिनर का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि स्पिन करते हुए जो है वो मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है, तो इसके लिए आप लोगों ने वाइब्रेशन पैड्स जो हैं वो ज़रूर लेने हैं। और जब डोर अनलॉक होगा तो आप लोगों ने जो है वो डोर को ओपन भी करना है। आप स्टेन चेक कर सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को जो है वो कपड़ों की क्लीनिंग परफॉर्मेंस चेक करवा देती हूँ कि कोई भी डार्क जो कपड़े थे उनका कोई भी लाइट कपड़ों पे स्टेन नहीं आया। और जितनी मेरी चादर्स वगैरह गंदी हो गई थी ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी हैं। तो ओवरऑल मैं अगर इसको रेटिंग करना चाहूँ तो 10/10 दूंगी, क्योंकि मुझे उसमें कोई भी कॉन अभी तक नहीं नज़र आया। मुझे सारे प्रॉस जो नज़र आए थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी आप लोग खुद देख सकते हैं कि कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे धुलते हैं, मैनुअल मशीन से भी बहुत ज़्यादा अच्छे धुलते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है वाइट कपड़ों पे। अगर बहुत ज़्यादा वाइट कपड़े बहुत गंदे होते हैं आप लोगों के, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाले, तो उसको ब्रश लगाने की ज़रूरत है। बट मुझे अभी तक अपने हस्बैंड के कोई भी कपड़ों को ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन द एंड आप लोगों ने ये बस करना होगा कि जब आप वॉशिंग मशीन को पूरा प्रॉपर तरीके से यूज़ कर लें तो इसके डोर को ओपन रखना होगा, ताकि जो भी वेटनेस है इसके अंदर वो ड्राई हो जाए और आपकी मशीन जंग ना लगे। क्योंकि स्पेशली फॉर कराची वंस, क्योंकि कराची में जो है वो नमी का मौसम होता है, नमी वाला मौसम, तो यहाँ मशीनरी बहुत जल्दी ख़राब होती है, चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो इस तरह आप लोगों ने इस वॉशिंग मशीन को भी, क्योंकि फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है, इसके नीचे कुछ भी नहीं आप लोगों ने रखना होता, सिर्फ जो है वो आप रख सकते हैं वाइब्रेशन पैड, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं रख सकते। तो इसको आपने पानी से ज़रूर बचाना है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस चीज़ पे चाहिए वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।